मत करो किसी से अपेक्षा, मत करो किसी से अपेक्षा, क्योंकि जो जो करते हैं अपेक्षाएं उनकी नियम से होती हैं उपेक्षाएं। मत करो किसी से अपेक्षा, जब जब तुम करोगे अपेक्षा तब तक तुमको होगी उपेक्षा, और जब जब होगी उपेक्षा तब तब होगा कष्ट, दुख, संकट, क्लेश। घर में आप अपेक्षा करते हो, हम बहू लेके आए हैं तो हमें सुख होना चाहिए, हम बहू लेके आए तो दूसरे की, जैसे बहुएं दूसरी की सास की बातें मानती हैं तो हमारी माने ऐसे ही, जैसे वो दिखाती कि हमारी बहू तो हमारी आज्ञा में चलती है, हमारी बहू तो हमारा कहना मानती है, तो आप भी चाहते हो हमारी बहू भी ऐसी माने, और वो तो मानती नहीं है, तो अब क्या है? सो दुखी हो रहे हो, दुखी हो रहे हो? नहीं, कोई अपेक्षा मत करो। आप विश्वास रखो, यदि आप जब अपेक्षा करना छोड़ दोगे किसी से भी, आपसे बड़ा जगत में कोई सुखिया नहीं होगा। जब तक आप अपेक्षा करते रहोगे, आपसे बड़ा दुखिया कोई नहीं है। और जिस दिन आपने अपेक्षा करना छोड़ दी, आपसे बड़ा जगत में कोई सुखिया नहीं है विनोद जी। जब जब आप अपेक्षाएं करोगे, वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई तो नियम से दुख होगा। महाराज भी बन जाओगे, साधु भी बन जाओगे, यदि आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई आप दुखी हो जाओगे। इसलिए अपेक्षा मत करो। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। हर समय खुश रहने की कोशिश करो। अपेक्षाओं की जगह आप साम्य भाव रखो। इसलिए आचार्य बन कह रहे हैं, जीवन में ये सूत्र ध्यान रख लो, अच्छे से अपने मस्तिष्क से दिन दिमाग उतार लो। जब भी दुख के दिन आए, कष्ट के दिन आए, तो इन सूत्रों को याद करो। मैं राग ही तो कर पाऊंगा, किसी को रोक नहीं पाऊंगा, राख हो जाऊंगा। ओह प्रमोद, पिताजी हैं, चले गए। सेवा नहीं की तुमने पिताजी की थी, रोका क्यों नहीं उन्हें? प्यार नहीं था तुमको अपने पिताजी से? हैं? पिताजी से प्यार नहीं था क्या? कितना प्यार था? बहुत प्यार था ना। तुम्हारा जैसा प्यार करने वाला पुत्र अपने पिताजी को रोक नहीं पाया। क्यों नहीं रोक पाया? क्यों नहीं रोक पाए? राग ही कर पाए, राग ही कर पाए, रोक नहीं पाए। हम राग ही कर पाएंगे, रोक किसी को नहीं सकते। जिसका जहां पर जैसा नियोग है, जो वस्तु जिसके साथ जितने समय का नियोग लेकर आई है, वो वस्तु उसके साथ उतने समय तक रहती है। आप राग ही कर पाओगे, फिर उसको आप रोक नहीं पाओगे, नहीं रोक सकते, आप चली जाएगी। तो जब जब कष्ट संकट के दिन आए, विपत्ति के दिन आए, पीड़ा के दिन आए, दुख के दिन आए, कोई भी रास्ता ना मिले, तब इन सूत्रों को याद करो। मैं राग ही कर पाऊंगा, द्वेष ही कर पाऊंगा, किसी को रोक नहीं पाऊंगा, किसी को भगा नहीं पाऊंगा। यहाँ भी अभिषेक करते समय बहुत लोगों का मन होता है, ये क्यों आ जाता है रोज रोज? ये आता है सारी व्यवस्था बिगाड़ता है, ये आता है ये डर गटर करने लगता है। ये आई नहीं मंदिर से अच्छा तो तुम अंदर में द्वेष तो कर पाओगे, उसे रोक नहीं पाओगे। द्वेष तो कर पाओगे पर तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तुम स्वयं एक दिन द्वेष करते करते स्वयं ही राख हो जाओगे। इसलिए इन सूत्रों को याद करो। कष्ट संकट विपत्ति, जब कोई आपकी बात ना माने, कोई आपकी बात ना सुने, तब ये सूत्र आपके मस्तिष्क में गूंजना चाहिए। जब आपके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या पैदा हो जाए, किसी के प्रति जलन पैदा हो जाए, तब ये सूत्र गूंजना चाहिए। हो ज्ञानी जलने से पहले जलना छोड़ दे। लोग तुझे जब जलाएं, लोग तेरे शरीर को जलाएं, जब तू शरीर से निकले और लोग तुझे तेरे शरीर को जलाएं, उससे पहले तू दूसरों से जलना छोड़ देना। यदि जलना नहीं छोड़ पाया तो अभी यहां जला, अब नरकों में जलेगा। वहां बड़ी बड़ी भट्टियां हैं, तला जाएगा, भुजा जाएगा, सिखाया जाएगा तुझे
सेका जाएगा वहां पर। अब जल, कितना जलता था, कितना जलता था, अब जल इन नरकों में। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, फिर पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा तुमको। इसलिए वहां आदि नहीं जलना, वहां यदि नहीं जलना तो आज ही जिन जिन से तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, जिन जिन के प्रति तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, जिन जिन के प्रति तुम्हारे अंदर द्वेष है, आज ही तस्मिच्छामि दुक्कडम कह लेना, भैया हमें जलना नहीं है, हमें जलना नहीं है, इसलिए मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। आज भी जब अपने दे देते हैं तो कहते हैं भैया घर से निकलो तो घर के लोगों से क्षमा मांग के निकलो, घर से निकलो नरेश, घर के सभी लोगों क्षमा मांग के निकलो, क्या पता वापस आ भी पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। ये वाहन नहीं है, ये वाहन नहीं है जो रोडों पर चल रहे हैं, ये यमराज के विमान हैं। कब कौन ठोकर मार दे, कब कौन ठोकर मार दे। तुम भले अपनी सुरक्षा से चल रहे थे, दूसरा नहीं चल रहा, उसका ब्रेक फेल हो गया, तुम्हारे ऊपर चढ़ा दिया, फुटपाथ पे चढ़ा दिया। आदमी सोचता मैं फुटपाथ पे सुरक्षित हूं, फुटपाथ पे सुरक्षित हूं। वो जो गाड़ी आ रही थी, एक वीडियो दिखाया हमको, एक वीडियो, कैसा वीडियो था, एक एम्बुलेंस अपना हॉर्न बजाते जा रही है और टोल गेट है, वो टोल गेट वाला आया, उसने जल्दी से उसका ब्रेकर, एम्बुलेंस निकल रहा है तो वो स्पीड से निकलती है ना, तो ब्रेकर, उसका ब्रेकर हटाया और हटा के नहीं अपने वापस आ गया। और गाड़ी वाला स्पीड से था, सामने गाय आ गई, उस गाय को बचाने में उसने जो ब्रेक मारा, जैसे ही मारा वो एम्बुलेंस पलटकर, जिसने ब्रेकर हटाया था वो उधर दूर खड़ा था, वो चढ़ के उसी के ऊपर जाके धमाक से गिरी, वो मरा, उसमें जितने अंदर थे वे सब मर गए। वो खुल गया, खुल के नहीं वो फेंका, तो कोई इधर फेंका, कोई उधर फेंका। तो जब मौत आती है, वो क्या देख रहा है, उसमें दिखा रहा है, वो टोल में तो कैमरे रहते हैं ना, तो रिकॉर्डिंग पूरी हुई इसमें। उसने वो हटाया ब्रेकर, बैरिकेड हटा के वो अपने स्थान पे खड़ा है टोल के यहां पर। वो इसी बीच में गाय आ गई, उसने ब्रेक मारा, वो गाड़ी ऐसी घूमी और पूरी गाड़ी वो टोल के अंदर घुस गई, वो आदमी मर गया। तो जब आनी होती मृत्यु, आनी होती मौत, तो भैया तुम कहीं भी घुस जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, आ जाती है। जब नहीं आनी होती, ट्रेन के नीचे भी आ जाए व्यक्ति, ट्रक के नीचे भी आ जाए व्यक्ति। ऐसी वीडियो भी हैं जिसमें बच्चे दौड़ के नहीं, अचानक रोड पर आ गए, ट्रक उनके ऊपर से निकल गया, भी दौड़ते दौड़ते वापस खेलते घूमते फिर निकल गए, कुछ नहीं हुआ। जब आनी होती है तो भैया कहीं से भी आ जाती है। तो इसलिए कह रहे हैं ये यमराज की वाहन है, ये रोड पे जो चल रहे हैं, पता नहीं कब तुम चले जाओ। इसलिए भैया तुम पारसनाथ नहीं हो, इसलिए कमट बना के मत जाना। अरे पारसनाथ ने तो कमट के उपसर को सहन कर लिया 10-10 भव तक, लेकिन तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी को कमट बना के मत जाना। किसी से तू मैं हो भी गई हो, बोला चाले नहीं भी हो, तब भी कह देना भैया आज मैं प्रवचन सुन के आया हूं गुरुजी के, मुझे कमट नहीं बनाना, मुझे कमट नहीं बनाना। इस पर्याय में भले तुम मेरा कुछ ना बिगाड़ पाओ, इस पर्याय में भले तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, मैं शक्तिशाली हूं, समृद्ध हूं, पैसे वाला हूं, इसलिए तुम मेरा भले इस पर्याय में कुछ नहीं बिगाड़ पाओ, लेकिन अलग भव में कबहूं आप बयो बलहीन। आज आप बलवान हैं तो आप दूसरे, मैं आज बलवान हूं तो तुम मुझे नहीं सता पाओगे, लेकिन हो सकता है अगले भव में मैं बलहीन हूं और तुम बलवान हो जाओ। ये राम लक्ष्मण रावण लक्ष्मण रावण सीता,
इनका इसी भव में अकेला संबंध नहीं था। जब आप इनका पुराण उठाकर देखोगे ना, तो आगे के भवों से ये एक दूसरे को मारते हुए चले आ रहे हैं। कभी लक्ष्मण ने रावण को मारा, कभी रावण ने लक्ष्मण, मतलब इस पर्याय में राम लक्ष्मण नाम था और पर्याय में और दूसरे से नाम थे। तो कभी वो इसको मारता था, कभी ये इसको मारता था, कभी ये इसको मारता था, तो कभी वो इसको मारता था। और बीच में हर बार सीता निमित्त बनती थी, इस बार भी वही निमित्त बनी। तो ये दूसरों का बैर चला आ रहा दसों भवों से। एक दूसरे, कभी इसकी बारी आई तो इसने उसको मारा, कभी उसकी बारी तो उसने उसको मारा। तो जिसका मौका जब लगा तब उसने मारा। तो आज हो सकता है आप ताकतवर हो, शक्तिशाली हो, इसलिए भैया बहुत संभल के रहना चाहिए। माताओं, बहुत संभल के रहना चाहिए। आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो, आप किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हो, सोचते समझते नहीं हो, और आप किसी के बारे में कहानी बना देते हो। किसी के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत, आपको जो समझ में आया, जो अच्छा नहीं लगा आपको, उसके बारे में आपने 4 बातें समाज में फैलाना शुरू कर देते हो। ठीक है, आज आप फैला लो, आज आप फैला लो। सीता, ये सीता रो रही है, मैंने तो कुछ किया नहीं, तब ये धोबी मेरा बात क्यों कर रहा है। वो भूल गई थी। इससे पूर्व पर्याय में एक मुनिराज, एक आरिका बैठे हुए बात कर रहे थे। तुमने दूर से देखा, हो पूरे नगर में कह दिया, पूरे नगर में हल्ला कर दिया। इसलिए आपको बहुत समझना, क्योंकि आपके अंदर एक स्वाभाविक आदत है, स्वाभाविक आदत जिसे कहते हैं। यदि आप जिस स्थान पर जाते हो उस स्थान पर यदि दूसरे को ज्यादा स्थान मिलने लगे और तुमको ना मिले, तुम्हारी स्वाभाविक आदत है अब उसकी तुम कहानियां गढ़ोगे। वो तो चिपकी रहती है, वो तो बैठी रहती है, पता नहीं क्या बात करती है, पता नहीं क्या है, उसी को स्थान क्यों मिलता है। तुमको मिलता ना तो कोई बात नहीं होती, तुमको मिलता तो कोई बात नहीं, दूसरे को मिल गया और तुम्हारे अंदर वो स्वाभाविक प्रकृति है जलने की, तो तुरंत तुम दूसरी अम्मा को बोलोगी, तीसरी बोली, ऐसा बोल रहे थे। मतलब आप कर क्या रहे हो, आप अपना अभ्यास कीर्ति नाम कर बंद कर रहे हो। आपको आज नहीं समझ में आ रहा, या आपको आज नहीं समझ में आ रहा कि आप दूसरों की बुराई करके, दूसरों के बारे में बातें बनाकर आप अभ्यास कीर्ति नाम कर बंद कर रहे हो। फिर जब आपका अभ्यास होगा तब रोगे, मैंने तो किसी को कुछ बिगाड़ा नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हंसी हंसी में, जलन जलन में, द्वेष में आप बंद कर लेते हो, बंद कर लेते हो। तुरंत आपके अंदर ईर्ष्या का जन्म हो जाता है। आपको स्थान कम मिले, आप एक्टिव थे, आप सक्रिय थे, और आपको स्थान कम मिले और दूसरे को स्थान ज्यादा मिलने लगे, तो तुरंत आपके अंदर ईर्ष्या का ऐसा जन्म होता है, ऐसी आग लगती है, ऐसी आग लगती है, भट्टी की आग तो फिर भी बुझ जाए, वो तो पानी डालने से बुझ भी जाए, लेकिन तुम्हारी ईर्ष्या की आग पानी डालने से भी नहीं बुझेगी। वो तुम्हारी आग तुम्हारी आत्मा को पूरी तरह से जला के रख देगी। तुम उसे नहीं, तुम सोचे हम तो उसकी बुराई कर रहे हैं, उसका प्यास फैला रहे हैं, उसके बारे में बुरा, हम अपना क्या कर रहे हैं। भैया तुम अपना ही अहित कर रहे हो। उसका स्वयं का अप्यास नामकरण का उदय आएगा तब उसका प्यास फैलेगा, उसका स्वयं का ऐसा कीर्ति नामकरण उदय आएगा तब उसका प्यास फैलेगा। तुम्हारे कितने भी बोलने से, कहते हैं कौओं के चिल्लाने से ढोर नहीं मरते। एक उदाहरण है, क्या, कौओं के कांव कांव करने से ढोर नहीं मरते, वो अपनी आयु कर्म से मरेंगे। कौए कितने भी कांव कांव करें, ऐसे हम कितना भी किसी से ईर्ष्या करें, जलन करें, उसका नाम तभी खराब होगा जब उसका स्वयं का अप्यस नाम कर्म का उदय होगा। यदि उसका स्वयं का अप्यस नाम कर्म का उदय नहीं है, तुम 1000 लोगों से भी उसके बारे में बोलते रहो, कहते रहो, किसी के बारे में कितनी भी बातें करते रहो, लोग हाँ हाँ करेंगे, हंसी हंसी करेंगे, तुम्हारे साथ हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन तब भी उसका प्यास नहीं फैलेगा। तुम सोच, हम तो 50 लोगों से बोल ही चुके अभी तक, पर कुछ रिएक्शन तो नहीं आया, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वयं का प्यास नाम कर्म का उदय नहीं है। जब उसका स्वयं का होगा तभी होगा।
तुम्हारे जलने से तो तुम्हारा ही अपयस नाम कर्म बन रहा है। तुम्हारा ही ये कर्म सिद्धांत की व्यवस्थाएं बड़ी छोटी छोटी व्यवस्थाएं। आप अपनी व्यवस्थाएं अपनी जानो, लेकिन कर्म कहता है भैया तुमने जहां भी थोड़ा कुछ भी गड़बड़ किया, तुम राजा हो चाहे रंक हो, तुम मिनिस्टर हो चाहे सामान्य इंसान हो, तुम तीर्थंकर भी क्यों, प्रकृति की बंधक क्यों ना हो, तीर्थंकर ने भी गड़बड़ की तो उनको भी कर्म ने कह दिया 6 महीने घूमो तुम भी। तीर्थंकर ने भी कह दिया राज व्यवस्था के लिए मुसीका लगा दो, मुसीका ये खा जाते हैं बैल तुम्हारा अनाज, तो मुसीका लगा दो। तो ठीक है, कर्म सिद्धांत कह रहा है मैं भी तुम्हारे मुंह पे मुसीका लगा देता हूं। तीर्थंकर जैसे महामुनिराज को आहार नहीं मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तीर्थंकर जैसे महामुनिराज, महामुनिराज तो साथ में और थे, कितना पुण्यात्मा वो परिवार, जिसका एक बेटा चक्रवर्ती, एक बेटा कामदेव, सारे बेटे तद्भव मोक्षगामी, और स्वयं तीर्थंकर, ऐसा पुण्यात्मा परिवार का व्यक्ति भोजन के लिए घूम रहा है। जिसका सेवक सौधर्मिंद्र है, जिसका नौकर सौधर्मिंद्र है, ऐसा मालिक को क्या सौधर्म को अवधि ज्ञान से नहीं दे सकता था किसी को सपना कि भैया ऐसे पड़गाते हैं, खुद ही आ जाता श्रावक बन के, ऐसे पड़गान होता है। लेकिन नहीं, जब कर्म का उदय सामने वाले का होता है, वो सौधर्मिंद्र की भी बुद्धि नहीं चली, उसे तो क्षण क्षण की पल पल की खबर है, वो तो अवधि ज्ञान का धारी, उसे सब पता है पड़गान कैसे, 170 तीर्थंकरों एक साथ पंचकर्णांग मनाने वाला अधिकारी है वो। क्या उसने आहार नहीं देखे होंगे, उसे विधि का मालूम नहीं होगा, सब था। लेकिन जब हमारा कर्म को दे आता है ना, तो सामने वाले का दिमाग नहीं चलता है, नहीं चलता। आप देख लेना, बाद में जब निकल जाते, अरे ये तो थी यार, हमको याद नहीं, हमारे घर में रखी थी, तो तब क्यों याद नहीं आई, वो याद ही नहीं है, उस समय तुम्हारा दिमाग ही नहीं चला। तो इसलिए भैया संभल के रहो। कर्म जब तीर्थंकर को नहीं छोड़ेगा, तो तुम जैसे सामान्य मनुष्यों को क्या छोड़ देगा। इसलिए अपने इस मुख से बहुत सोच समझ के बोलना, अपने इस मुख से बहुत सोच समझ के बोलना। जब भी तुम किसी के बारे में बोलो तो ये जरूर ध्यान रखना, तुम्हारा अपयस कीर्ति कर्म ना बन जाए। सौभाग्य घटता है जीवों का, दूसरों के बारे में बोलने से सौभाग्य घटता है। यदि अपना सौभाग्य बना के रखना चाहते हो, तो कभी किसी के बारे में कभी भी बुराई मत करो। बुराई करने से अपना सौभाग्य जाता है, बाद में फिर आप रोते रहते हो, बिलखते रहते हो, पति चला गया, बेटा चला गया, ये चला गया, वो चला गया, रो क्यों रहे हैं? तुमने तो अपने हाथ से अपने सौभाग्य को नष्ट किया है जल्दी, अपने पुण्य को नष्ट किया है जल्दी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर आ रही, आज हम सोचे थे पूरा सुना देंगे तुम्हें, एक ला नहीं पढ़ पाया। पूरा सोच के आए थे कि आज तो हम कल बोले थे इन लोगों से कि हम कल, ये पेज गायब हो गया था हमारा, दिख नहीं रहा था, दिख जाता तो हम उसे प्रवचन करते। सोचा चलो आज पूरा कर देंगे, लेकिन आज बस हम एक ही लाइन पढ़ पाए हैं। वो ज्ञानी राग ही कर पाएगा, देश ही कर पाएगा, परंतु कर किसी का कुछ भी नहीं पाएगा, राख हो जाएगा। इसलिए मत सोचो कुछ भी, जो है सो है। जैसी नियति है, जैसी नियति लिखी है, जैसा भाग्य लिखा है वैसा होगा। तुम तो बस पुरुषार्थ करते रहो, क्योंकि तुम छद्मस्त हो, पता नहीं है कौन सा पुरुषार्थ करना है कौन सा नहीं करना, इसलिए तुम तो पुरुषार्थ करते रहो, लेकिन होगा वही जो होना है। तुम कुछ भी करते रहो, कल फिर आना। बोली भगवान महावीर स्वामी की।